हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज थर्ड वीडियो है। लास्ट पार्ट में हमने सिंपली थीम इंटीग्रेट की थी और उसके बाद जो है लॉगिन का काम कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मेरे पास ये कोड पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने लास्ट टाइम कोड तक यहाँ तक का काम कर लिया था। आज हम करेंगे क्या, आज हम यूज़र रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर लेते हैं। एक फॉर्म बना लेंगे, उसकी ईमेल वेरिफिकेशन, मेल कैसे सेंड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ब्रांड्स प्लस कैटेगरी प्लस सब कैटेगरी ऐड करने का। ठीक है, ये 3 काम आज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे का काम पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमारे पास सिंपल कमांड है php artisan। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल खोल के मैं लिख लेता हूँ php artisan। ठीक है, php artisan सर्च करते ही मैं यहाँ पर एक और खोलूँगा टैब, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने बाकी पेजेस को भी यूज़ करना है। ठीक है, मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 8000। ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड पे जाएंगे। हमारे पास ये हमें लॉगिन पे लेके आएगा, क्योंकि हमने मिडलवेयर लगाई थी कैनॉट एक्सेस डैशबोर्ड विदाउट ऑथेंटिकेशन का। आगे हमारे पास साइन अप पेज हमने बनाया नहीं है अभी तक, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे जाएंगे, फाइल्स को ओपन करूँगा। मैं यहाँ पर एक व्यू बना लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन एडमिन रजिस्टर व्यू, एडमिन रजिस्टर कर लेते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ लिख लेता हूँ रिटर्न व्यू। कहाँ पे होगा हमारे पास, एडमिन के अंदर admin.o.register। ठीक है, ये हमारा पेज आ गया। अब हम क्या करते हैं, रिसोर्स में जाते हैं, व्यूज़ के अंदर एडमिन, ओथ के अंदर रजिस्टर प्लेट, सेम एज इट इज़ मैं इसको कॉपी करूँगा लॉगिन के पेज को। ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें, लॉगिन के पेज में मैं जाता हूँ। मैंने लॉगिन के पेज में ऑथेंटिकेशन मतलब यहाँ पर मैंने कोई भी वैलिडेशन अभी तक लगाई नहीं। अब देख सकते हैं ये डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल दे दिया, लेकिन इसे करना क्या चाहिए, इसे यहाँ पर मुझे शो बताना चाहिए कि आप पहले ईमेल प्रोवाइड करें, पासवर्ड प्रोवाइड करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कस्टम वैलिडेशन यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर src खोल देता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ एसेट डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर हम कस्टम, और कस्टम के अंदर हमारे पास एक जेएस की फाइल फोल्डर होगा। जेएस के अंदर क्या होगा, login.js। ठीक है, ये सेव कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं आता हूँ पब्लिक के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ कस्टम नाम से। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अपने कस्टम जेएस या CSS जो भी होगा उसको डाल देते हैं। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ login.js की फाइल। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट रेडी होते ही document.ready फंक्शन। ठीक है, ये मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं अपने फंक्शंस को इनिशियलाइज कर देता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं लेट का यूज़ करके। सपोज ईमेल है क्या हमारे पास, हमने कहा एक सिलेक्टर यूज़ करो इनपुट का। इनपुट एलिमेंट हमारे पास होगी, उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट होगा जिसकी वैल्यू होगी ईमेल। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इससे सिंगल कोट्स में करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। इसी तरह मैं पासवर्ड का यूज़ करूँगा। Ctrl+D क्लिक करके मैं यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड। देखो, अगर इनपुट टाइप आपका एलिमेंट इनपुट है तो इनपुट लिखें, सेलेक्ट है तो सेलेक्ट, और टेक्स्ट एरिया होगा तो टेक्स्ट एरिया। इसके बाद एक और एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं, हम लिखते हैं लॉगिन फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया $login form। ठीक है, ये मैंने यहाँ तक बंद कर दिया। याद रखना, जब भी इसका यूज़ करें तो आपका जो कस्टम जेएस है ना, वो बाकी प्लगइन से लास्ट में हो। ऐसा क्यों, क्योंकि हम jQuery यूज़ कर रहे हैं, टोस्टर भी यूज़ करेंगे इसके अंदर, बाकी भी चीज़ें करेंगे, तो इस वजह से हमें ये करना पड़ा। ठीक है, अब मैं टॉप पे जाता हूँ
और यहाँ पर मैं एक्शन अपने फॉर्म के ऊपर एक आईडी असाइन कर देता हूँ, जिसको मैं आईडी दे देता हूँ लॉगिन फॉर्म, सेम जो हमने वहाँ पर कॉल की थी, ठीक है। लॉगिन फॉर्म से ये होगा मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन फॉर्म। मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मैं लिखता हूँ लॉगिन फॉर्म के वेरिएबल को सेलेक्ट करके कि इसके ऊपर जब भी सबमिट का इवेंट चलेगा तो एक फंक्शन रन करना डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ चलाएंगे इफ़ की कंडीशन। इफ़ की कंडीशन मैंने लिखा ईमेल वेरिएबल को सेलेक्ट करो अगर वेल का फंक्शन यानी कि वेरिएबल वैल्यू, वेल का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, वो वैल्यू को सिलेक्ट करता है इनपुट्स में, ठीक है। फॉर्म के जितने भी इनपुट्स हैं अगर वो एम्प्टी हो, ये करेंगे इसका मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो क्या करो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दो, यानी कि यहीं पर रोक दो। उसके बाद क्या करेंगे, टोस्टर चलाएं एरर का और उसमें मैसेज दे दें ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एरर नहीं कर देते, इसको वार्निंग टाइप दे देते हैं, ठीक है। वार्निंग देगा कि भाई ईमेल फील्ड दो वरना आपको एरर आ सकता है, ठीक है। रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स जब करेंगे तो वो यहाँ तक फंक्शन को चलाएगा, यहाँ तक कोड रन होगा, इसके बाद कुछ भी रन नहीं होगा हमारे पास। सेम एज इट इज़ हम पासवर्ड के लिए बनाते हैं, लेकिन पासवर्ड के लिए दो करेंगे, एक सिंपल पासवर्ड कि उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमने लिखा पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। सेकंड क्या हो, नल ना हो और डॉलर, ठीक है, पासवर्ड डॉट वैल्यू की जो लेंथ है अगर वो 8 से कम हो तो वो ये एरर देते हैं हमें, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड, ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब देखो मैं फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, फॉर्म मैंने रिफ्रेश किया। अब मैं यहाँ पे ईमेल खाली कर देता हूँ, ठीक है, ईमेल खाली करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो देखो ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे मुझे एरर शो करे। अब ये जब तक मैं ईमेल फील्ड फिल नहीं करूँगा ये मुझे एरर देता रहेगा, ठीक है। पासवर्ड फील्ड को मैं अगर ख़त्म कर देता हूँ, अब जब तक ये मैं फिल नहीं करूँगा तब तक ये इनके एरर्स को शो नहीं करेगा। जैसे मैं इस इफ़ के अंदर नहीं आऊँगा, इसको सरपास करके इस तक पहुँचूँगा तो ये इसको नहीं चलाएगा। इसी तरह नंबर वाइज आपने रखना है, ठीक है। मैंने लिखा admin@gmail.com और मैंने इसको कर दिया, हटा दिया, पासवर्ड को हटा दिया और साइन अप पे क्लिक किया। अब कहते हैं पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, इसने हमारी मैसेज शो कर दी। मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 तक किया तो ये मुझे फिर से कहेगा पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। 6 किया, 7 8 9, ये हमारा पासवर्ड था, ठीक है। अब साइन इन किया तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो रहा है और हमारा फंक्शन रन हो गया। मैंने क्रेडेंशियल्स सही नहीं दिए थे, इस वजह से उसने एरर दे दिया होगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सेम काम यहाँ पर लॉगिन के पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और रजिस्टर के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया था ऑलरेडी, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रजिस्टर o.register, ठीक है, o.register। यहाँ पर मैं क्योंकि फॉर्म टाइप फाइल टाइप यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक इमेज स्टोर कर रहा हूँ, वो एक फ़ाइल है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं रखूँगा इंट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक हो गया। ये मैंने शो कर दिया। मैंने कहा इंट टाइप मल्टी पार्ट क्या हो, फॉर्म डेटा हो, ओके हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको दिए बगैर आपके जो रिक्वेस्ट से फाइल जाएगी वो वहाँ पर रिक्वेस्ट उसको एज अ फाइल कंसिडर नहीं करेगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये एट्रीब्यूट आपके फॉर्म के टैग के अंदर होनी चाहिए और उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है, ओके।
अब हमें करना क्या है, और डॉट रजिस्टर पे हमें एरर दे सकता है, तो इसका हम एक राउट बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 2 राउट्स बनेंगे। एक में क्या होगा, हम इस व्यू पे आएंगे, सेकंड हम क्या करेंगे, इस फंक्शन रजिस्टर का जो बनाएंगे उसको इस पर रन करेंगे। यहाँ पे मैं रजिस्टर लिख लेता हूँ। ठीक है, और रजिस्टर का एक फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे, इसको हम कर देते हैं रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर का आ गया। एडमिन रजिस्टर, एडमिन रजिस्टर कर लेता हूँ, एडमिन से रजिस्टर, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रजिस्टर। ठीक है, ये मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रजिस्टर। अब इस राउट को हम कॉपी कर लेते हैं और अपने लॉगिन के पेज पे जाके, लॉगिन के पेज में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना डोंट हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पर href में हम क्या दे देंगे, इस राउट को कॉल करवा देंगे। हमने लिखा राउट, राउट नेम क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, ये सेव किया मैंने और रिफ्रेश मारा मैंने। अब ये क्या करेगा, साइन अप पे क्लिक किया तो मैं एडमिन रजिस्टर पे चला जाऊंगा। तो अब हम कहाँ पे हैं, अब हम रजिस्टर के पेज पे हैं। ठीक है, रजिस्टर के पेज में हमें कुछ चेंजेस करनी है। क्रिएट योर अकाउंट लिख लेते हैं, क्रिएट योर अकाउंट एज एन एडमिन। ठीक है, एज एन एडमिन, क्रिएट एडमिन अकाउंट। ठीक है, क्रिएट एडमिन अकाउंट, ठीक हो गया, या फिर रजिस्टर एडमिन अकाउंट। ठीक हो गया। अब हमें पता चल जाएगा कि हम किस पेज पे हैं। देखिए, रजिस्टर एडमिन अकाउंट आ गया हमारे पास। हमें क्या चाहिए, इसके साथ 3 और फील्ड्स, ईमेल, यूज़र नेम, इमेज और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ये 4 चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास, मैं ईमेल को एक और बार कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ प्रोफाइल इमेज। ठीक है, इसका मैं नेम दे देता हूँ, इसको टाइप दे देता हूँ फाइल, और इसका मैं नेम रख लेता हूँ इमेज। ठीक है, नेम कुछ भी रख सकते हैं आप। प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाइल टाइप में प्लेस होल्डर शो नहीं होती, तो ये रिमूव कर देते हैं। और सेकंड क्या रखते हैं हम यहाँ पर, यूज़र नेम। ठीक है, इस सेम इसमें यहाँ पे लिख लेता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, टाइप इसका टेक्स्ट रहेगा, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इंटीरियर यूज़र नेम। ठीक है, ये सेव कर दिया। अब पासवर्ड के बाद यहाँ पर लगा लेते हैं कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड को हम स्टोर नहीं करेंगे, सिर्फ वैलिडेशन के लिए यूज़ करेंगे कि इसका जो पासवर्ड है वो कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, रिमेंबर माय प्रेफरेंस और ये 2 चीज़ें जो हैं हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ लिख लेते हैं साइन अप और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉगिन के व्यू पे चले जाएंगे। ठीक है, साइन इन कर लेता हूँ, साइन इन, और यहाँ पर हम क्या देते हैं, सिंगल कोट राउट का फंक्शन। हमारे पास क्या थी, लॉगिन का नेम क्या था, हम वेब के अंदर जाके लॉगिन के नेम को चेक कर लेते हैं, लॉगिन एडमिन डॉट लॉगिन डॉट व्यू। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा फॉर्म थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, अनमेश, मुझे यहाँ पर एरर आया है। ठीक है, हम देख लेते हैं। ठीक हो गया, ये एक्स्ट्रा आ गई, और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें फाइल आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ और डाउनलोड्स पे चलता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये देखें फाइल्स आ गई हैं, यहाँ पे इमेज वगैरह। ठीक है, और हम इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे बाद में। और यूज़र नेम आ गया हमारे पास, ईमेल आ गई, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। अब हमें करना क्या है, सेम उसी तरह जैसे हमने उसकी वैलिडेशन की थी, यहाँ पर भी एक रजिस्टर के लिए भी वैलिडेशन क्रिएट कर देते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर लॉगिन के अंदर, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, बाद में फाइल का नेम चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट और यहाँ लिख दिया रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर मैंने लिख दिया। अब इमेज, हमारी फाइल इमेज की ज़रूरत हमें है नहीं। ठीक है, इमेज की ज़रूरत नहीं है। अगर इमेज सेलेक्ट करता है तो ठीक, वरना वो
इमेज को ना से चूज़ करें। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम app.blade में जाएंगे, HTTP कंट्रोलर हम जाएंगे पब्लिक के अंदर, डैशबोर्ड में जाएंगे और कस्टम के अंदर हम एक और क्रिएट कर लेते हैं register.js। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और मैं सेम इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। हमारी आईडी सेम है। ठीक है, ईमेल इनपुट है मेरे पास और मेरे पास 4 थी ना। कंफर्म पासवर्ड आ गई, कंफर्म पास लिख लेता हूँ मैं इसको और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, इसी तरह यूज़र नेम थी हमारे पास और इमेज थी। ठीक है, यहाँ इमेज लिख लेता हूँ मैं एंड यहाँ पर यूज़र नेम। ठीक है, ये हमारे पास सही हो गई। इसको मैं सही कर लेता हूँ, थोड़ा सा कोड को क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर से भी ओके हो गया। और लॉगिन फॉर्म की जगह हम लिख लेते हैं रजिस्टर फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, रजिस्टर पेज पे आके टॉप पे जाएंगे और यहाँ पे आईडी को चेंज कर देंगे। लॉगिन फॉर्म से यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं इसको, रजिस्टर फॉर्म। सेव हो गया। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, मैंने वैलिडेशन बेसिकली बनाई नहीं यहाँ पे, तो मैं वैलिडेशन भी करते हैं। ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, उससे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम और यहाँ पे लिख लेते हैं यूज़र नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। सेम पासवर्ड के बाद पासवर्ड डॉट वैल्यू है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, और लास्ट जो हमारे पास बनेगी, ये कॉपी की हमने, यहाँ लिखी हमने पासवर्ड वैल्यू नॉट इक्वल टू डॉलर कंफर्म पासवर्ड वैल्यू। ठीक है, अगर वो इसके इक्वल ना हो, ठीक है, तो क्या एरर दे दे हमको कि आपका जो पासवर्ड है कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड नॉट मैच। ठीक है, सेव कर दिया मैंने और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये वाला, ये सिनेरियो भी लिख लेते हैं कि इन दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और लगा देता हूँ सेम कंडीशन यहाँ पर भी कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड खाली भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू है वो सबमिट होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया। अब सबसे पहले वो मुझसे मांगेगा यूज़र नेम। क्यों? क्योंकि इमेज हमारे पास क्या है, मैंडेटरी नहीं है। हमारे पास ये 4 फील्ड्स मैंडेटरी हैं। साइनअप किया, इसे कहा यूज़र नेम चाहिए, मैंने कहा हसन। ठीक है, और फिर मैंने कहा ईमेल चाहिए, उसने कहा ईमेल दे दिया हमने। हम दे देते हैं हसन21। अब पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 किया तो उसने कहा पासवर्ड मेरे पास 8 होने चाहिए, 8 कर दिया। ओके, कंफर्म पासवर्ड फील्ड मैंने रख दी मैंने कहा 1 2 3 4 5। अब मैंने डिफरेंट किया। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक है, $। ठीक है, एक $, एंड $, नॉट इक्वल टू, एंड $, कंफर्म पास नॉट इक्वल टू रखा हुआ है, नॉट इक्वल टू नन। ठीक है, और हम पीछे कर लेते हैं इसको रिफ्रेश करके। हम कंडीशन हमारी थोड़ी ख़राब थी, यहाँ पे मैंने इक्वल रख दिया था, हमें नॉट इक्वल रखना था। मैंने यहाँ पे हसन दे दिया दोबारा। ठीक है, हसन मुराद कर दिया और ईमेल डाल दी। अच्छा, यहाँ पे आपने वैलिड ईमेल डालनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5। अब देखो ये मुझे एरर देगा, पासवर्ड नॉट मैच्ड। ठीक है, और मैं सेव करूँगा तब जाके ये सब पास कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख सकते हैं अब रजिस्टर हो जाए। इसने ये एरर दिया। ये एरर देने की वजह यह है कि वो कह रहा है कि हमारे ऑथ कंट्रोलर में रजिस्टर का कोई फंक्शन ही मौजूद नहीं है। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया इसको। ठीक है, बंद कर दिया।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, अब एक रजिस्टर का फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैंने कहा और कंट्रोल के अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर हम कमिट दे देते हैं कि हम क्रिएट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फंक्शन। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करूँगा रजिस्टर नाम से। इसमें मैं रिक्वेस्ट को कॉल करूँगा और डॉलर रिक्वेस्ट। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने लिखा इफ़, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने लिखा डॉलर डेटा, नहीं डॉलर डेटा नहीं करता हूँ, ये हम आगे करेंगे। सबसे पहले मैं सिंपल क्रिएट का फंक्शन चलाता हूँ आपके लिए। मैंने कहा इफ़ डॉलर रिक्वेस्ट हैज़ फाइल, अगर उसके पास फाइल है तो क्या करो, फाइल क्या है, फाइल जो है हमारे फाइल का नेम जो होगा वो होगा इमेज। अगर ये मौजूद है तो क्या करो, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा डॉलर इमेज इक्वल टू नल, पहले हम नल लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा अगर मौजूद हो तो क्या करो, डॉलर इमेज को इक्वल कर दो, यहाँ पर टाइम का फंक्शन यूज़ करो, उसके साथ डॉट लगा के फिर कॉन्केटनेट करेंगे किसको, डॉलर रिक्वेस्ट फाइल का नेम दे देते हैं इमेज और उसकी एक्सटेंशन गेट क्लाइंट एक्सटेंशन फंक्शन का यूज़ करेंगे तो वो उसकी एक्सटेंशन को गेट कर देगा। अब ये फंक्शन कैसे बनेगा, मेरे पास पहले मेरा जो इमेज का नाम होगा वो टाइम होगा करंट, उसके साथ कॉन्केटनेट होगा मेरे इमेज का एक्सटेंशन। मैंने कहा इस इमेज की नेम को कर दो ये। ठीक है, डॉलर इमेज आ गई हमारे पास। अब हमें करना क्या है, हमें इस इमेज को स्टोर भी करना है। मैंने कहा डॉलर रिक्वेस्ट फाइल जो है उसको कर दो मूव, उसको कर दो फाइल जो है इमेज उसको मूव कर दो पब्लिक फोल्डर के अंदर। उसमें एक क्रिएट करना यूज़र इमेजेस। अगर मेरे पास ये फोल्डर पहले से मौजूद हो तो ठीक, ना मौजूद हो तो वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेगा यूज़र इमेज से, और वहाँ पे उसके साथ हम क्या करेंगे, डॉलर इमेज को स्टोर कर देंगे। यानी कि डॉलर इमेज का जो नेम होगा फाइल का जो भी होगा वो स्टोर हो जाएगी इस यूज़र फोल्डर में। कहाँ पर, पब्लिक फोल्डर के अंदर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है, अगर इमेज मिलेगी तब जाके ये यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा डॉलर स्टोर रजिस्टर यूज़र। ठीक है, रजिस्टर यूज़र हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कहा डॉलर दिस पेरेंट मॉडल को कॉल करो और क्रिएट का फंक्शन चलाओ। क्रिएट के फंक्शन में हमने ये दे दिया। ठीक है, ये ख़त्म कर दिया। अब क्रिएट का फंक्शन जब हम यूज़ कर रहे हैं तो पेरेंट मॉडल के इंडेक्सेस को यूज़ करते हैं, कीज़ को यूज़ करते हैं। मैं मॉडल्स में चलता हूँ, यूज़र में चलता हूँ, तो यहाँ पे देखें अवेलेबल में मेरे पास सिर्फ नेम अवेलेबल है, ईमेल अवेलेबल है, पासवर्ड है। मेरे पास यूज़र नेम नहीं है, यूज़र नेम को हम नेम ही रख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या नहीं है, इमेज। ठीक है, इमेज नहीं है और रोल नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं एक हिडन इनपुट बनाता हूँ जिसमें मैं रोल को ऐड कर देता हूँ कि अगर यहाँ से जब भी कोई रजिस्टर करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हिडन इनपुट होगा जिसको मैं हिडन कर दूँगा। इसकी वैल्यू में कर देता हूँ 1 और इसको मैं नेम दे देता हूँ रो। ठीक है, तो बेसिकली ये जब भी इस फॉर्म से कोई रजिस्टर करेगा तो वो एज एन एडमिन रजिस्टर करेगा जिसका रोल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 असाइन हो जाएगा। ठीक है, रोल को अवेलेबल करो, इमेज को, नेम को, ईमेल को, पासवर्ड। ये कीज़ कौन सी कीज़ हैं, ये हमारे माइग्रेशन में जो डेटाबेस में कॉलम्स के अंदर कॉलम्स क्रिएट हुए ना, टेबल्स के अंदर कॉलम्स क्रिएट होते हैं उनके हैं। ठीक है, जैसे मैं यूज़र का दिखा दूँ तो मेरे पास नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, रोल है। ईमेल वेरीफाइड फिर लॉगिन करते ही नल रहेगा। उसके बाद जो है हम ईमेल फंक्शन का यूज़ करके
ईमेल सेंड करेंगे और फिर जाके क्या करेंगे, हम वहाँ पे बाकी का काम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ वेरीफाई करेंगे बाद में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये फिलेबल मैंने दे दी, अगर मैं फिलेबल नहीं दूंगा तो ये वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा इन कीज़ का। ठीक है, मैं रजिस्टर के फंक्शन में दोबारा जाता हूँ, यहाँ पर मैं वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ यूज़र नेम $email। ठीक है, यूज़र नेम मैंने क्रिएट कर दिया। यूज़र नेम क्या है, मेरे पास यूज़र नेम आ रही है रिक्वेस्ट से, जिसका नेम होगा यूज़र नेम सिंपली। ठीक है, मेरे पास ईमेल आ रही है $request ईमेल नाम, और उसका ईमेल इनपुट होगा। ठीक है, और इसी तरह पासवर्ड, बस। ठीक है, और रोल। ठीक हो गया, रोल आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी सही कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोड को थोड़ा सा साफ करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया, मैं क्या करूँगा, क्रिएट के अंदर लिखूँगा इमेज जो होगी हमारे कॉलम, उसकी वैल्यू इक्वल होगी $image की। ठीक है, फिर कोमा देता हूँ मैं, अगर इमेज नहीं होगी तो इमेज को वो नल पास कर देगा यहाँ पर, वरना अगर फाइल मुझे मिली इमेज की तो वो यहाँ पे इसकी इमेज की वैल्यू को ये कर देगा। क्यों, पहले नल है, कोड रीड हुआ, अगर इसकी कंडीशन चली तो इस वेरिएबल की वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी इस वैल्यू से। ठीक है, मैंने कहा $image। अच्छा, $image को मैं सेव कैसे करूँगा, वो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पर जो है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी किया, इसके बाद मैं दोबारा एक और $image का वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। मैंने कहा था कि मैं बेस URL का यूज़ करूँगा, एसिड। ठीक है, एसिड कौन सी है हमारे पास, यूज़र इमेजेस का, और उसके साथ क्या करो, इंडोर करके $image को स्टोर कर दो। ठीक है, ये क्या करेगा, पब्लिक के अंदर इस फोल्डर के पूरे पाथ को पकड़ेगा और बेस URL यानी कि हमारे डोमेन के URL को पकड़ के जो है हमारे पूरे इस तरीके से इमेज को पूरे पाथ के साथ स्टोर करेगा। पाथ के साथ पूरे स्टोर करने की वजह यह है, कहीं पर हम अगर चाहें किसी और एप्लीकेशन में इन इमेजेस वगैरह को APIs के थ्रू एक्सेस करने की, तो हम डायरेक्टली इस पाथ को देकर उस इमेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये होगी, नीचे आके मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, सेकेंड चीज़ हमारे पास थी नेम। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कर दिया $यूज़र नेम। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास ईमेल, मैंने लिख दिया $email। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो हमारे पास है पासवर्ड, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है ईमेल में, मैं ईमेल को सही कर देता हूँ, और पासवर्ड आ गई हमारे पास, मैंने लिख दिया $पासवर्ड। लास्ट हमारे पास क्या आएगी, रोल। ठीक है, अगर $रोल हो, ठीक है, नोट मैं रोल ही लिख लेता हूँ। ठीक है, $रोल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लॉगिन का रजिस्ट्रेशन का फंक्शन डन हो गया। इससे इमेज स्टोर होगी, अगर इमेज फाइल मिली तो ठीक, नहीं तो वो नल स्टोर कर देगा उसको सिंपली। ये पूरा उसका बेस URL यानी कि बेस पाथ से लेकर उसकी पूरी की पूरी इमेज की पूरे पाथ को गेट करके उसको यहाँ पर डेटाबेस में स्टोर कर देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इफ़ की कंडीशन हमने लिखा, अगर रजिस्टर यूज़र डन हुआ, ठीक है, ट्रू हुआ, तो क्या करो, रिटर्न रिडायरेक्ट कर दो, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न रिडायरेक्ट करो, कहाँ पर, रिटर्न रिडायरेक्ट, हमने यहाँ पे राउट दे दिया अपना, राउट कौन सा, admin.login.view पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इफ़ की कंडीशन चलाते हैं। हमने कहा इफ़ $roll इक्वल टू 1 हो या 1 हो, ठीक है, तो क्या करो, लॉगिन व्यू पे रिटर्न करो, सेम एज इट इज़।
अगर 2 हो 0 हो तो कहाँ पे रिटर्न करो हमें, यूज़र लॉगिन व्यू पे, ठीक है। उसके साथ क्या करना है हमें, एक विथ की कंडीशन और यहाँ पे लिख देते हैं सक्सेस के साथ क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। प्लीज वेरीफाई योर ईमेल, चेक योर इनबॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने ये मैसेज प्रोवाइड कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया, टर्मिनेटर लगा दिया मैंने। सेम मैसेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये कंडीशन बन गई, ठीक है। अगर रोल 1 से कोई रजिस्टर करेगा तो वो एडमिन के लॉगिन पे दोबारा रिडायरेक्ट करेगा, रोल 2 से करेगा तो वो यूज़र के लॉगिन व्यू पे करेगा, ठीक है। हमें एक ही फंक्शन यूज़ करना है, मल्टीपल नहीं करना, ठीक हो गया। इसके बाद रिटर्न रिडायरेक्ट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा फेल्ड एरर, ठीक है। फेल टू रजिस्टर, फेल टू रजिस्टर टू स्टोर टू सेव योर इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। ये सेव कर देते हैं। अब हमारा क्या हो गया, लॉगिन का रजिस्ट्रेशन का फंक्शन डन हो गया। रजिस्ट्रेशन का फंक्शन डन हो गया, मैंने पेज रिफ्रेश की। मैं यहाँ पर अब दे देता हूँ एक इमेज, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया इमेज, ठीक है। और इमेज डाउनलोड से मैं कोई इमेज उठा लेता हूँ। देखो ये इमेज मैंने यहाँ से उठाई, इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दिया हसन मुराद, नेम मेरा ये जाएगा। और यहाँ पे मैंने दे दिया hasan281@gmail.com, पासवर्ड देती 12345678 अच्छा, एक और चीज़ करना मैं भूल गया, यहाँ पर पासवर्ड हमारा क्या होगा, वो होगा हैश पासवर्ड, ठीक है। मैंने लिखा हैश : मेक, किसको करो, पासवर्ड को करो। इसको इससे क्या होगा, हमारा पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो जाएगा। ये करना मैं भूल गया था, ये आप लाजिम करना जब भी कोई यूज़र रजिस्ट्रेशन करवाना हो या कोई भी डेटा आपने इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करना हो, ठीक है। पासवर्ड लिखिए, मैंने कंट्रोल में चेंजेस किया है तो वो अभी तक कंट्रोल में गया नहीं है, तो इसलिए उसने से रीड नहीं किया होगा, तो ज़रूरी नहीं है पेज रिफ्रेश की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम मैं यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, साइन अप करूँगा। तो यहाँ पे उसने क्या दे दिया, अपलोड फाइल गेट क्लाइंट एक्सटेंशन डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, एक्सटेंशन, ठीक है। और मैंने रिफ्रेश किया, कंटिन्यू क्लिक किया। अब देखो ये इफ़ की कंडीशन में चला गया, क्यों, क्योंकि मैंने फाइल दिया हुआ था गेट क्लाइंट एक्सटेंशन, अच्छा ओरिजिनल एक्सटेंशन, गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, फंक्शन का नाम मैंने गलत किया है, ठीक है। गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन ही तो है, हाँ, गेट क्लाइंट गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, यही है। अगर मैं इसको चेक करूं, ठीक है, रिक्वेस्ट फाइल इमेज, उसमें से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, बेस यूआरएल अनडिफाइंड फंक्शन ऐप कंट्रोलर्स बेस यूआरएल, ठीक है। इसका मेरे ख्याल से बेस यूआरएल ही था, बेस यूआरएल का फंक्शन होता है हमारे पास, और इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश, इसने ये पलाना चाहिए, ठीक है। बेस यूआरएल का यूज़ मैंने कहाँ पे किया था, एक मिनट मैं गूगल पे देख लेता हूँ। लारावेल बेस यूआरएल फंक्शन,
मेक URL टू ऐप कोलन बेस URL गेट बेस URL। यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। इको बेस URL, देखो यही फंक्शन है हमारे पास। ओके, URL टू ऐप कोलन मेक URL टू स्लैश नहीं URL कोलन करंट get the current URL without a query string, get the current URL include the query string, ठीक है। और इको एसेट get the URL to the assets, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेस URL का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली एसेट का यूज़ करके ओके हो गया। और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल, चेक योर इनबॉक्स। यहाँ पे मैंने टाइप सक्सेस दी थी, तो लॉगिन में मैंने शायद यहाँ पर कुछ एरर किया होगा। लॉगिन ब्लेड पे चलते हैं और ठीक है, ये टाइप भी सक्सेस ही होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये मैसेज टाइप मैंने सही कर दी और रजिस्टर के अंदर भी हम ये कर लेते हैं, ठीक है। रजिस्टर में भी हम इसको सक्सेस कर लेते हैं। अब देखो डेटाबेस में जब मैं जाऊँगा, यहाँ से मैं डेटाबेस में चला जाता हूँ अपने तो यहाँ पर जो है मेरा इमेज जो होगा उसका फुल पाथ स्टोर होगा। अब देखो यहाँ पर मेरा इमेज डेटाबेस में भी स्टोर हो गया, पब्लिकली भी मेरे पास स्टोर हो गया ताकि मैं उसे एक्सेस कर सकूँ। ये देखो यूज़र इमेजेस से यहाँ पर मेरे इमेजेस आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं ये हमारे पास था माई मेडिको ई कॉमर्स, यहाँ पे यूज़र्स में जाते हैं, ठीक है। इग्नोर ऑल। अब देखो यहाँ पर उसने क्या किया, लोकल होस्ट 8000 स्लैश यूज़र इमेजेस स्लैश, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं इस इमेज को अब एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इस इमेज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, उसने मेरे पूरे पेज URL को बना दिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अगर मैं सिंपली यहाँ पर हसन दुर्रा से लॉगिन करूँ तो वो क्या करेगा, मुझे ईमेल नॉट वेरीफाइड का एरर देगा। साइन इन करूँगा तो ये मुझे रिटर्न रिडायरेक्ट करेगा, तो प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, चेक योर ईमेल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ईमेल ऑथेंटिकेशन करेंगे, ठीक है। ईमेल सेंड करेंगे, ईमेल को सेंड करते ही हम इस ईमेल को वेरीफाई भी कर लेंगे और फिर हम लॉगिन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अपने बैक कर देता हूँ मैं यहाँ पर, इस रिकॉर्ड को अब मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने डिलीट किया इसको। अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक SMTP ईमेल की ज़रूरत है। SMTP ईमेल मैं कैसे जनरेट कर सकता हूँ अपने लिए, मैं जाऊँगा जीमेल में जाते ही मैं यहाँ पर इस वाले ईमेल को ही यूज़ करूँगा। अब मुझे मैनेज योर अकाउंट, गूगल अकाउंट पे जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर होगा सिक्योरिटी पे जाएंगे हम। सिक्योरिटी पे जाते ही यहाँ पे पास कीज़, ठीक है। पास कीज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऐप का ऑप्शन दे दिया जाएगा। पास कीज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अपना ईमेल वेरीफाई करके, ठीक है, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देता हूँ। इसको लॉगिन करते हैं, ये मुझे लेके जाएगा यहाँ पर क्रिएट अ पास की, ठीक है। नथिंग पास की का मैं यूज़ कैसे करूँगा, यूज डिवाइस, ओके ओके। अच्छा ये वाला नहीं होगा, सॉरी मैं गलत पे आ गया हूँ, ठीक है। इसके बैक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन था मेरे पास पासवर्ड्स का, नहीं, योर डिवाइसेस लेस सिक्योर ऐप इज़ ओपन, मेरे पास ये है, लेकिन मुझे क्या करना है, डेटा एंड प्राइवेसी पे चलते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन था जिसमें मैं एक ऐप क्रिएट कर सकता था। अभी तो नहीं दिख रहा, ये मैं बाद में कर लेता हूँ। अभी पीपल शेयरिंग में चलते हैं हम, या तो फिर सिक्योरिटी में ही चलते हैं। मैं यहाँ पे ऐप सेलेक्ट कर देता हूँ, ऐप लिखते हैं, वेब ऐप एंड एक्टिविटी, ठीक है। इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। मैनेज ऑल वेब ऐप्स, ओके, टर्न ऑन कर देते हैं और यहाँ पर टर्न ऑन करके ओके
गॉट इट। ठीक है, ओके, मैनेज ऑल वेब एंड एक्टिविटी। यहाँ पर मेरे पास होगा एक नया क्रिएट करने का, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं बाद में इसको कर लेते हैं हम, ठीक है, इसको हम बाद में करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, SMTP यूज़ करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कैसे आप SMTP के पासवर्ड वगैरह जनरेट कर सकते हैं। अभी सिंपली मेरा लेस सिक्योर एप्लीकेशन है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ ENV में, और यहाँ पे मैं अपने पूरे क्रेडेंशियल्स को दे देता हूँ। इन क्रेडेंशियल्स को मैं पास कर देता हूँ। यहाँ पे SMTP कौन से सर्वर से SMTP जा रहा है, हम smtp.gmail.com को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेलर हमारा SMTP रहेगा, यहाँ पर SMTP ही रखना है हमने। SMTP मेल पिट, मेल होस्ट हमारा होगा smtp@gmail.com। इसका जो पोर्ट होता है 587 या 587 ऐसे कुछ होता है। यूज़र नेम आपका ईमेल होगा, ठीक है, 2109f@gdn.net। ठीक है, यहाँ पर जो होगा हमारा की यूज़ होगा, मैं इसको यहाँ नहीं दे सकता। ठीक है, पासवर्ड की यूज़ होगी हमारे पास, इसका पासवर्ड नहीं होगा, इसका पासवर्ड की होगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप जनरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, hello@gmail.com कर देते हैं मैं यहाँ पर। ठीक है, और ऐप नेम क्या दे देता हूँ मैं, ऐप नेम दे देता हूँ माई मेडिको। ठीक है, माई मेडिको दिया, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर डेज़ल में पड़ा होगा कोई ऐप की से। ठीक है, यहाँ पर मैं डेज़ल में गया, और यहाँ पर मेरे पास ईमेल वेरिफिकेशन टेबल से मेल सेटिंग्स के अंदर मेरे पास मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यूज़र नेम ये रहा, मैं इस ईमेल को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इस ईमेल को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, और इसका 587 है। अच्छा, ये पासवर्ड ये जो है वो जीमेल से आप जनरेट कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, अब इस ईमेल के थ्रू मुझे क्या जाएगी, ईमेल्स जाएंगी। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन डन होते ही हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे दोबारा आते हैं। ठीक है, रजिस्टर पे दोबारा आते ही हम चलते हैं दोबारा यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर में, और यहाँ पर जैसे ही डन होगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंडिंग मेल्स फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले इसको सेंड करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर एक और फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इसका हम नाम दे देते हैं पब्लिक फंक्शन वेरीफाई ईमेल एड्रेस। ठीक है, इसमें हम आईडी पास करेंगे, जिसको मैं नल ही रख देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं वेरीफाई करते ही हम यहाँ क्या करेंगे, पहले लिखेंगे $this पेरेंट मॉडल को हमारा सेलेक्ट करो, ऊपर जो ऑब्जेक्ट बनाई थी। ठीक है, उसमें वेयर की कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आईडी जो है वो इक्वल है किसके, इस आईडी के। तो ये अगर ट्रू हो तो अपडेट कर दो उसको, उसके बाद अपडेट कर दो। अपडेट क्या करना है हमें, ईमेल वेरीफाइड ऐड को, और उसकी वैल्यू क्या रखनी है हमने, कार्बन की क्लास यूज़ करेंगे। कार्बन डेट टाइम के लिए यूज़ होता है नाउ, तो ये क्या करेगा, हमारे करंट टाइम को इसके अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, ऊपर जाके हम क्या करेंगे, कार्बन का यूज़ करेंगे, यूज़ कार्बन। ठीक है, इसका नेम स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये लगाई थी, इसको यहाँ कर देते हैं। हमने कहा वेरीफाई अगर डन हो तो ये लिखो, इसको हटा देते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट लॉगिन व्यू। अच्छा, अब वेरीफाई के अंदर जो है हमने कहा रिटर्न रिडायरेक्ट कर दो इसको,
लॉगिन व्यू पे यहाँ पर हम एक और कंडीशन बना देते हैं, डॉलर यूज़र डेटा, ठीक है, डॉलर दिस, ताकि हम जो यूज़र लॉगिन वेरीफाई करवाए उस ईमेल के बिहाफ पर, उसके रोल के बिहाफ पर हम उसके लॉगिन फॉर्म पे उसको रीडायरेक्ट करें। आईडी, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डॉलर आईडी, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर फर्स्ट का फंक्शन यूज़ किया तो वो एक रिकॉर्ड लेके आएगा, ठीक है। मैंने कहा अगर डॉलर यूज़र डेटा में से जो रोल है वो इक्वल हो 1 के, तो क्या करो, एडमिन लॉगिन व्यू पे करे और यहाँ पे लिखे ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, ठीक है। और दूसरा हमारे पे क्या होगा, अगर रोल हमारे पास 0 हो तो वो क्या करे, ज़ीरो, और सेम फंक्शन सेम मैसेज यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर भी कंट्रोल भी, ठीक है। यहाँ तक मैं आज की वीडियो को पॉज कर देता हूँ। यूज़र रजिस्ट्रेशन हमारी डन हो गई। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश मैं यही करता हूँ कि सारी चीज़ें कवर अप करूँ, लेकिन समझाते समझाते टाइम गुजर जाता है। और दूसरा, मैं वीडियो जितनी लंबी करूँगा तो बोरियत हो जाती है, बंदा फिर समझ नहीं पाता सही से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आज यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं, कल वेरिफिकेशन ईमेल का डन करके फिर कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट करने का काम जो है वो कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है। आपने यहाँ पे सीखा कि आप पब्लिक से आप कैसे एक ईमेल क्या होते हैं यूज़र को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र कैसे रजिस्टर होता है, और इमेज कैसे अपलोड होती है हमारे पास, इमेज विद पाथ कैसे अपलोड होती है टोटल, ठीक है। ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया। पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में कैसे जाता है, और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। रोल बेस मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी। मैंने यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या किया, वैलिडेशन क्रिएट की हमने लॉगिन के लिए भी और उसके लिए भी। फ़िलहाल के लिए इतना ही है, बाकी का जो काम है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में